आप राजस्थान के चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्रमुख सभ्यता है अहाड़, रेड, बालाथल या कालीबंगा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है। सभी जाति इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके आहार सभ्यता, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके डॉक्टर वीएन मिश्रा, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत के प्राचीन टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड, जो कि राजस्थान के टोंक में है, किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके प्राचीन सिक्के, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किन स्थलों पर पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किन स्थलों पर आपके पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। जायल डिडवाना, आपके कुचामन, बागोर भीलवाड़ा, कालीबंगा हनुमानगढ़ या आहार उदयपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके जायल डिडवाना कुचामन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में बौद्धकालीन गुफाएं प्राप्त हुई है आपके राजस्थान के कोटा जिले में, राजस्थान के बारां जिले में, राजस्थान के बूंदी जिले में या राजस्थान के झालावाड़ जिले में। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में बौद्धकालीन गुफाएं राजस्थान के कौन से जिले में प्राप्त हुई है। आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सुगाली माता की काली प्रतिमा जो सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्थानीय जनता की प्रेरणा स्रोत रही है, वह प्रदर्शित किसके द्वारा है। आपके श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय पाली द्वारा, सरदार म्यूजियम जोधपुर, मेहरानगढ़ संग्रहालय आपके जोधपुर या प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान आपके जोधपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय पाली, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में या कोटा में। इस सवाल का आंसर भी सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपकी राजस्थान के बीकानेर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जोधपुर रियासत के महाराजा उमेद सिंह ने अकाल की विभीषिका से नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से कौन से संग्रहालय का निर्माण प्रारंभ करवाया। आपके मेहरानगढ़ संग्रहालय, उमेद भवन पैलेस संग्रहालय या प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान या महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके उमेद भवन पैलेस, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त हुए। आपके कालीबंगा,
आहार, नो या गणेश्वर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मिट्टी के छल्लेदार बर्तन किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त हुए थे। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपकी गणेश्वर सभ्यता में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण कहाँ उपलब्ध हुए हैं। आपके बेराट, नोह, गणेश्वर या बागोर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि संख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण कहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है बेराट में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक घर में एक साथ आपके 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए। कालीबंगा, आहार, गिलुंड या बागोर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके आहार सभ्यता में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नलियासर कौन से जिले में स्थित है। राजस्थान के जयपुर जिले में, राजस्थान के टोंक जिले में, राजस्थान के बाड़मेर जिले में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में। आप लोग अपना आंसर बताओ कि नलियासर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके राजस्थान के जयपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल हैं आपके बेराट, नो, बालाथर या तिलवाड़ा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि लूनी नदी के किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके तिलवाड़ा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोहे के एस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली हैं। सुनारी, बेराट, नगरी या रेड। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है सुनारी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। आपके रंगमेल, नोहो, गणेश्वर या बेराट। इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है आपके गणेश्वर सभ्यता से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कालीबंगा किस जिले में स्थित है। हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर या दौसा। इस सवाल का आंसर सभी साथियों को पता है कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यानी जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। सरस्वती नदी, आहार नदी, कांतली नदी या सिंधु नदी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है कांतली नदी से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता के लोग आपके सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके बीके थापर या बीबी लाल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आहार सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है। काशी युगीन,
ताम्र युगीन, लौह युगीन या प्रस्तर युगीन? आप लोग अपना आंसर बताओ। क्या हर सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है? किसके कारण? इस सवाल का सभी आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपकी ताम्र युगीन सभ्यता है, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? आहार नदी, सरस्वती नदी, माही नदी या लूनी नदी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि कालीबंगा किस सभ्यता की किस नदी के किनारे यहाँ पर फैली हुई है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके सरस्वती नदी के किनारे, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आहार सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? आपके कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे या मत्स्य पालन? आप लोग अपना आंसर बताओ कि आहार सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है उद्योग या धंधे, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पश्चिमी क्षेत्र आपके सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री या संभागीय आयुक्त आपके उदयपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके राजस्थान के राज्यपाल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही या उदयपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ पर निर्मित किया गया है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आपके मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, कमेरी राजसमंद, मांडवा आपके डूंगरपुर, आसपुर डूंगरपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को राज्य कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके बी बताया है 6 अप्रैल 2022 को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपके लिए एक सवाल है कि राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? आप लोग अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी का लोकार्पण कब किया गया? बिल्कुल इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी का लोकार्पण कब किया गया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके जुलाई 2021, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथियों, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइस।